हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फार्मास्टार एकेडमी, वेलकम टू द ब्राइट फ्यूचर। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं ड्रग इंड्यूस सिंड्रोम। ओके, ये जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है इसमें आपको सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मिलते हैं और वन बाय वन उसके एमसीक्यूज भी मिलते हैं प्रीवियस ईयर के। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 एमसीक्यू ऑन ईच टॉपिक। सो आप ये कंप्लीट सीरीज़ जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पे। ओके, सो जुड़े रहिए एंड तक। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसमें हम देखेंगे कि ड्रग इंड्यूस सिंड्रोम क्या, कौन से हैं, कौन से ड्रग्स से कौन से सिंड्रोम कॉज होते हैं। ओके, और हम इसमें देखेंगे कि मतलब इसके एमसीक्यूज भी देखेंगे। और ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके जीपैट एग्ज़ाम, ड्रग इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट, ऑल एग्ज़ाम में इससे भर भर के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि रेडमैन सिंड्रोम क्या है। ओके, रेडमैन सिंड्रोम कॉज ड्यू टू द रैपिड इन्फ्यूजन ऑफ वैंकोमाइसिन। रेडमैन सिंड्रोम ये वैंकोमाइसिन से होता है। ओके, इसके सिम्टम्स है फ्लशिंग, रैश, इचिंग ऑन फेस, नेक एंड अपर बॉडी। ओके, सो रेडमैन सिंड्रोम कॉज ड्यू टू द वैंकोमाइसिन। ओके, आपको ये चीज़ें याद रखनी है। रेडमैन सिंड्रोम, वैंकोमाइसिन। नाउ नेक्स्ट अवर सिंड्रोम इज ग्रे बेबी सिंड्रोम कॉज ड्यू टू द क्लोराम्फेनिकॉल इन न्यूबॉर्न्स। जो न्यूबॉर्न्स है, न्यूली बर्थ बेबीज़ है, उनमें क्लोराम्फेनिकॉल देने से क्या होता है, ग्रे बेबी सिंड्रोम होता है। इसके सिम्टम्स क्या है, ग्रे स्किन कलर, वोमिटिंग एंड हाइपोटेंशन। दीज आर द सिम्टम्स ऑफ ग्रे बेबी सिंड्रोम। ओके, नाउ यू गॉट इट। बोथ द सिंड्रोम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। रेडमैन सिंड्रोम कॉज ड्यू टू वैंकोमाइसिन एंड ग्रे बेबी सिंड्रोम कॉज ड्यू टू द क्लोराम्फेनिकॉल। ये जो क्वेश्चन है बहुत सारे एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछा गया है। ओके, दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट syndrome is serotonin syndrome. It is caused due to the excess serotonin due to drugs like fluoxetine और tramadol. इसके सिम्टम्स जो हैं ये है एजिटेशन, हाइपरथर्मिया, ट्रेमर। ओके, जो सेरोटोनिन सिंड्रोम है ये फ्लूओक्सेटिन और ट्रामाडोल ऐसे जो ड्रग्स है इससे हमें सेरोटोनिन सिंड्रोम देखने को मिलता है। इसके सिम्टम्स है एजिटेशन है, हाइपरथर्मिया है और ट्रेमर है। दीज आर द सिम्टम्स ऑफ सेरोटोनिन सिंड्रोम। ओके, नेक्स्ट है हमारा स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, अगेंस्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट सिंड्रोम। ओके, इट्स कॉज ड्यू टू द ड्रग्स सच एज सल्फोनामाइड एंड फिनिटोइन। ओके, और इसके सिम्टम्स क्या है, सीवर स्किन रैश, ब्लिस्टरिंग ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। ओके, सो सेरोटोनिन सिंड्रोम कॉज ड्यू टू द फ्लूओक्सेटिन एंड ट्रामाडोल and Steven Johnson syndrome caused due to the sulfonamide and phenytoin. Now our next syndrome is Cushing syndrome, that is drug induced syndrome. It is caused due to the long term use of prednisolone और other corticosteroids. जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स है या फिर पैरेंटल कॉन्ट्रासेप्टिव्स है, उनके इंटेक की वजह से क्या होता है, कशिंग सिंड्रोम्स होता है। ओके, बिकॉज ये स्टीरॉइड्स के बैलेंस को अल्टर करता है। ओके, दैट्स वाई इट कॉज द कशिंग सिंड्रोम। इसके सिम्टम्स क्या है, मून फेस, वेट गेन, हाइपरटेंशन। दीज आर द सिम्टम्स ऑफ कशिंग सिंड्रोम। देन नेक्स्ट है फैंकोनी सिंड्रोम। फैंकोनी सिंड्रोम इज कॉज ड्यू टू ड्रग्स लाइक स्टेनफोविर। ओके, कॉज ड्यू टू द ड्रग्स लाइक टेनफोविर एंड सिम्टम्स आर किडनी ट्यूबुलर डिसइंफेक्शन। ओके, फैंकोनी सिंड्रोम कॉज ड्यू टू द टेनोफोविर। ओके, नाउ हमने यहाँ पे दो सिंड्रोम्स देखे, कशिंग सिंड्रोम्स कॉज ड्यू टू कॉन्ट्रासेप्टिव्स लाइक प्रेडनिसोलोन और अदर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड फैंकोनी सिंड्रोम कॉज ड्यू टू द टेनोफोविर। नाउ आवर नेक्स्ट सिंड्रोम इज मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया कॉज ड्यू टू द एनास्थेटिक ड्रग्स सच एज हैलोथेन। एनास्थेटिक ड्रग्स सच एज हैलोथेन की वजह से मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया होता है। ओके, इसके सिम्टम्स है हाई फीवर, मसल रिजिडिटी। देन है टार्डिव डिस्काइनेसिया cause long term use of haloperidol. Symptoms involuntary movements of face and tongue. Tardive dyskinesia, this is also important syndrome. It is caused due to the haloperidol. Okay, and इसके symptoms क्या है, involuntary movements of face and tongue. Now अब हम देखेंगे इसके ऊपर के कुछ MCQs. ओके, प्रीवियस ईयर में पूछे गए MCQs. सबसे पहला MCQ है, ग्रे बेबी सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय विच ड्रग। ऑप्शन नंबर ए टेट्रासाइक्लिन, बी क्लोराम्फेनिकॉल, सी स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड डी सिप्रोफ्लोक्सासिन। हमने देखा था ग्रे बेबी सिंड्रोम कौन से ड्रग से होता है, क्लोराम्फेनिकॉल से। क्लोराम्फेनिकॉल अगर हम बेबी को देते हैं तो उन बेबीज़ में क्या है, जो इन्फांट है, न्यूबॉर्न है, उनमें ग्लूकोरोनेट कॉन्जुगेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट मतलब अच्छे से नहीं हो पाता है। दैट्स वाई ये
क्लोराम्फेनिकोल और एस्पिरिन लाइक ड्रग्स क्या होते हैं, बॉडी में अकुमुलेट होते हैं और ये सिंड्रोम कॉज करते हैं। तो क्लोराम्फेनिकोल causes the gray baby syndrome. That is option number B is our correct answer. Now our next question is red man syndrome occurs due to rapid infusion of option number A penicillin, B vancomycin, C amic acid and D erythromycin. हमने देखा था रेड मैन सिंड्रोम कौन सी ड्रग की वजह से होता है, दैट इज वैंकोमाइसिन की वजह से। ओके, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर करेक्ट आंसर हियर। रेड मैन सिंड्रोम कॉज ड्यू टू द वैंकोमाइसिन, rapid infusion of vancomycin. Now our next question is Rett syndrome occurs in children when which drug is given during viral infection? Option number A ibuprofen, B aspirin, C paracetamol and D diclofenac. अगर इन्फांट में और चिल्ड्रेन में अगर वायरल इन्फेक्शन हो गया है तो हम चिल्ड्रेन में नहीं, अगर जनरली अगर वायरल इन्फेक्शन हो तो हम एस्पिरिन देते हैं, आइबुप्रोफेन देते हैं, पैरासीटामोल, डाइक्लोफेनाक, ऑल ड्रग्स वी कैन यूज, बट इन चिल्ड्रेन हियर एस्पिरिन कॉजेज द रेट सिंड्रोम, दैट्स वाई वी कैन नॉट गिव द एस्पिरिन टू द चिल्ड्रेन ड्यूरिंग द वायरल इन्फेक्शन. दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी is our correct answer here. Aspirin causes the Rett syndrome. Now our next question is malignant hyperthermia is associated with which anesthetic drug? Option number A ether, B halothane, C nitrous oxide and D ketamine. हमने देखा था कि malignant hyperthermia जो है वो हम देखने को मिलता है हेलोथेन की वजह से. ओके, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर हियर. हेलोथेन causes the malignant hyperthermia. Now our next question is Stevens-Johnson syndrome is commonly associated with option number A amoxicillin, B phenytoin, C metformin and D atenolol. जो स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम है वो हमें देखने को मिलता है इट्स कॉमनली एसोसिएटेड विथ फिनिटोइन. फिनिटोइन की वजह से स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम देखने को मिलता है. दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर. नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉन्ग टर्म यूज ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग में प्रोड्यूस option number A रेज सिंड्रोम, B tardive dyskinesia, C फैंकोनी सिंड्रोम एंड D रेडमैन सिंड्रोम. रेज सिंड्रोम जो है ये एस्पिरिन की वजह से होता है. ओके, देन फैंकोनी सिंड्रोम इज कॉज ड्यू टू द टेनोफोवीर एंड रेडमैन सिंड्रोम इज कॉज टू द वैंकोमाइसिन. ओके, तो अभी यहाँ पे बचा क्या, टार्डिव डिस्काइनेसिया. ओके, तो ये किसकी वजह से कॉज होता है, एंटीसाइकोटिक ड्रग लाइक हेलोपेरिडोल. ओके, एंटीसाइकोटिक ड्रग अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करते हैं तो हमें टार्डिव डिस्काइनेसिया सिंड्रोम कॉज हो सकता है. ओके, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर. नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेरोटोनिन सिंड्रोम ऑकर्स ड्यू टू एक्सेस ऑप्शन नंबर ए डोपामाइन, बी सेरोटोनिन, सी एसिटिलकोलिन एंड डी हिस्टामाइन. Obviously serotonin syndrome is caused due to the excess of serotonin. Okay, option number B is our correct answer. Now drug induced Cushing syndrome caused due to prolonged use of option number A antibiotics, B corticosteroids, C antihistamine and D antacid. तो यहाँ पे जो Cushing syndrome है हमने देखा था कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ करने से क्या होता है, Cushing syndrome होता है लाइक corticosteroids. दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी इज़ अवर करेक्ट आंसर. कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की वजह से कशिंग सिंड्रोम हो सकता है. ओके, नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैंकोनी सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विथ ऑप्शन नंबर ए टेनोफोवीर, बी सिप्रोफ्लॉक्सासिन, सी अमोक्सिसिलिन एंड डी रिफाम्पिसिन. हमने देखा था फैंकोनी सिंड्रोम इज कॉज ड्यू टू द टेनोफोवीर. ऑप्शन नंबर ए इज अवर करेक्ट आंसर हियर. नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेडमैन सिंड्रोम इज मेनली कैरेक्टराइज्ड बाय ऑप्शन नंबर ए लिवर फेल्यूर, बी स्किन फ्लशिंग एंड रैश, सी किडनी फेल्यूर एंड डी CNS डिप्रेशन. रेड मैन सिंड्रोम. ओके, लॉजिकली हम बता सकते हैं कि रेड मैन सिंड्रोम मीन्स क्या होता है, फ्लशिंग एंड रैशेस होते हैं स्किन पे. ओके, दैट्स वाई वी से इट द रेड मैन सिंड्रोम एंड इट इज कॉज ड्यू टू द वैंकोमाइसिन. नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज बाय ग्रे डिस्कलरेशन ऑफ स्किन इन इन्फांट्स. अगर इन्फांट्स में, बेबीज़ में, चिल्ड्रेंस में ग्रे कलर का स्किन डिस्कलरेशन हो रहा है, ओके, दैट्स वी कॉल्ड एज इट्स द ग्रे बेबी सिंड्रोम. ओके, फैंकोनी सिंड्रोम नहीं है, सेरोटोनिन नहीं है, कशिंग भी नहीं है. ग्रे बेबी सिंड्रोम इज अवर करेक्ट आंसर हियर. ऑप्शन नंबर बी दैट इज इट इज कॉज ड्यू टू द क्लोराम्फेनिकोल. हमने देखा था
क्लोराम्फेनिकॉल की वजह से देखने को मिलता है हमें ग्रे बेबी सिंड्रोम ड्यू टू द accumulation of chloramphenicol in the body. Okay. Our next question is Steven-Johnson syndrome primarily affects option number A kidney, B skin and mucous membrane, C liver and D heart. स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम जो है ये प्राइमरीली स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स को अफेक्ट करता है. ओके, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर हियर. नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ड्रग क्लास इज मोस्ट एसोसिएटेड विथ सेरोटोनिन सिंड्रोम. ऑप्शन नंबर ए SSRIs, बी बीटा ब्लॉकर, सी डायूरेटिक एंड डी एंटासिड. ओके, तो ये जो सेरोटोनिन सिंड्रोम है ये मेनली एसोसिएटेड है विद द सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर दैट इज SSRI. दैट्स वाई ऑप्शन नंबर ए इज अवर करेक्ट आंसर हियर. Okay, now our next question is malignant hyperthermia leads to option number A severe hypothermia, B severe hyperthermia and muscle rigidity, C liver cirrhosis and D stones. Okay, malignant hyperthermia leads to mostly severe hyperthermia and muscle rigidity. That's why option number B is our correct answer. Now our next question is tardive dyskinesia mainly affects option number A liver, B skin, इनवॉलेंट्री फेशियल एंड टंग मूवमेंट्स एंड डी किडनी. हमने देखा था टार्डिव डिस्काइनेसिया ये जो है हेलोपेरिडॉल लाइक ड्रग्स की वजह से होता है. ओके, और इसमें क्या होता है इनवॉलेंट्री फेशियल एंड टंग मूवमेंट्स होते हैं. ओके, जनरली CNS को अफेक्ट करता है. दैट्स ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर. नाउ थैंक यू सो मच. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें अपने फार्मेसिस्ट फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. थैंक यू.